दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, डॉक्टर कफील तो आपको याद ही होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, कई बच्चे वहां पर मारे गए। उसके बाद जिस डॉक्टर ने उन बच्चों को बचाया था, अपने घर से ऑक्सीजन की गैस ला लाकर वहां पर लोगों को बचाया, उसी डॉक्टर के खिलाफ योगी सरकार ने एक साजिश रची दी थी। उस साजिश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को करारा तमाचा जड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि जब ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद डॉक्टर कफील को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद CAA को बोलने को लेकर उनके खिलाफ NSA के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उसके बाद कफील को जेल में रखा गया और उसके बाद उनकी जो जेल में रहने की जो हिरासत थी उसको लगातार बढ़ाया गया। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर कफील के घर वाले, परिवार वाले और कुछ संगठन जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन डॉक्टर कफील पर से NSA हटाकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया योगी सरकार को। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी योगी सरकार को करारा तमाचा पड़ा। और उसके बाद योगी सरकार, जी हां, हम बात कर रहे हैं जो मठाधीशों की जो सरकार है, जिन्हें मठ में बैठे होना चाहिए था लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसका विरोध किया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। आप हैरानी की एक और बात ये सोचिए कि आज 17 दिसंबर है। आज ही के दिन डॉक्टर कफील के छोटे भाई की शादी थी, लेकिन ये कहा जाता है कि योगी, मोदी और अमित शाह ये किसी भी तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, दलितों को परेशान करना चाहते हैं। जानबूझकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या जानबूझकर 17 दिसंबर का वक्त लिया ताकि कफील को परेशान किया जा सके? बहरहाल जो इनके मंसूबे थे उस पर करारा तमाचा पड़ा सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार को करारा तमाचा मारते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बेहतरीन फैसला है, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आप सोचिए किस तरीके से साजिशें रची गई थी, एक के बाद एक कई साजिश जो है वो डॉक्टर कफील के खिलाफ रची गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उन्हें अब न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के मुंह पर जबरदस्त तमाचा जड़ा है और ये तमाचा बीजेपी IT सेल के उन लोगों पर भी है जो डॉक्टर कफील को लेकर सोशल मीडिया में एक गलत मैसेज का प्रचार कर रहे थे, उनकी इमेज को धूमिल करने का काम कर रहे थे। इससे पहले ये जब सुनवाई हो रही थी 17 दिसंबर को, आज उससे कुछ दिन पहले डॉक्टर कफील ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। आप पहले उस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। 1 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरे NSA यानी कि रासुका को अवैध करार दिया था और ये कहा था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझ पर रासुका लगाई है वो अवैध है, इलीगल है। मैंने जो भाषण दिया था वो इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए था, यानी कि देश तोड़ने वाला भाषण नहीं था, देश जोड़ने वाला भाषण है। फिर भी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आर्डर के खिलाफ एक याचिका दायर की है और उसमें ये अब स्टोरी लेके आए हैं, मतलब मुझे कुछ तहज्जुब हो रहा है। ये स्टोरी लेके आए हैं कि BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी 2017 में जो हुई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उससे बहुत बच्चे मर गए थे और डॉक्टर कफील जिम्मेदार हैं। हालांकि खुद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज ये कहते हैं कि ना तो ऑक्सीजन कमी हुई थी ना बच्चे मरे थे। और मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी और पता नहीं कितनी 9 डिफरेंट इंक्वायरी में क्लीन चिट मेडिकल निग्लिजेंस और करप्शन से मिल चुका है। फिर भी जो है और 4 महीने से जब से मैं बाहर निकला हूँ, कितनी खुद मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अथॉरिटीज़ को लेटर लिख के उनको बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरी भाई नौकरी वापस कर दो, तो ताकि मैं जो हूँ इस कोरोना के काल में और वैसे भी बच्चों की सेवा कर सकूँ, देश की सेवा कर सकूँ। तो सुना आपने,
डॉक्टर कफील ने पूरे मामले को संक्षिप्त में बता दिया कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, किस तरीके से योगी सरकार उनको फंसाने के लिए पूरी कमर कस रही थी। लेकिन आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पहले से ही डॉक्टर कफील ने साफ कर दिया था कि हमें अदालत पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है और आखिरकार अदालत से उन्हें न्याय मिल गया है। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि डॉक्टर कफील ने जो बात कही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, यह पूरा मामला था एनएसए का, जो उन्होंने सीएए को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर जो एनएसए उन पर लगाया गया था, यह पूरा मामला उसका था। लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक बयान देकर फंस चुकी है और योगी को खुद को इस बात का एहसास नहीं होगा। दरअसल जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे मरे थे उत्तर प्रदेश में, तब योगी सरकार ने यह कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे नहीं मरे हैं। यह बाकायदा बयान था और यह बयान योगी सरकार की तरफ से दिया गया था और पूरे देश के मीडिया ने इस खबर को बताया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरे हैं बच्चे। लेकिन आज जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो योगी सरकार ने खुद इस बात को कबूल किया। हालांकि ये जो कबूल किया वो डॉक्टर कफील को फंसाने के चक्कर में योगी सरकार ने कबूल किया था। लेकिन यकीनन अब डॉक्टर कफील को यह होना चाहिए कि इस मुद्दे को पकड़कर योगी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करे। जिस बात को लेकर डॉक्टर कफील की जिंदगी को बर्बाद किया गया, उनकी इज्जत को घुमिल किया गया, डॉक्टर कफील को होना चाहिए कि इसी मुद्दे को लेकर अब योगी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करे और जो बच्चे मारे गए थे उन सब की हत्या का केस जो है वो योगी आदित्यनाथ पर चलाया जाना चाहिए। क्योंकि योगी सरकार ने कहा है कि उस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चे मरे थे और उस केस में डॉक्टर कफील भी हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खुद जो है वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है, जो कि पहले कहा करती थी कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे नहीं मरे हैं। तो ऐसे में यकीनन जो है वो इस मामले को पकड़ना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टियों को भी इस मुद्दे को पकड़ना चाहिए और योगी सरकार को घसीट कर कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। क्योंकि ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि किस तरीके से किसी को बदनाम किया जाता है। पहले आपने कोरोना के नाम पर तबलीग जमात को बदनाम किया, वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी कोर्ट से। कोर्ट ने सभी जो तबलीगी जो थे, तबलीग जमात से जुड़े हुए जो लोग थे, उनको बरी कर दिया। उसके बाद डॉक्टर कफील का मामला आया, यहां पर भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्यों न डॉक्टर कफील को हर्जाना दिया जाए। उनको नौकरी पर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको नौकरी से भी हटा दिया गया है, उनकी नौकरी उन्हें वापस मिलनी चाहिए, उन्हें हर्जाना उनका भुगतान जो उसका मिलना चाहिए। और मैं तो यह तक कहता हूं कि यह भी होना चाहिए डॉक्टर कफील को खुद जो है वो अब योगी सरकार पर एक मामला दर्ज कराना चाहिए, हतक इज्जत का एक मामला, मानहानि का एक मामला जो है वो दर्ज कराना चाहिए। और वहीं जिन लोगों ने डॉक्टर कफील को और जमात के लोगों को, तबलीग जमात के लोगों को जो बदनाम किया था, क्या वो बीजेपी अब माफी मांगेगी? क्या वो अमित शाह अब माफी मांगेंगे? लेकिन इन दो मामलों से, जो तबलीग जमात पर जो कोर्ट का फैसला आया और डॉक्टर कफील से जो जुड़ा हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया, इससे यह साफ हो चुका है। और बीजेपी आईटी सेल और जो बीजेपी की सरकारें हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मठाधीश जो हैं योगी आदित्यनाथ, ये सब जो है बेनकाब हो चुके हैं। और ये जनता को समझना चाहिए कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत एक खास समुदाय को बदनाम करने के लिए खबरों को प्लान कराया जाता है। इन चीजों को देश की जनता को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।